हेलो मेरे सुरवीर सॉरी, क्या हाल चाल। तो चलिए आज से हम लोग केमिस्ट्री फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रसायन विज्ञान होता क्या है। रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें पदार्थों के गुणों, संरचना तथा उसमें परिवर्तनों एवं क्रिया प्रतिक्रिया का क्या करते हैं, अध्ययन। अगर कोई पूछेगा आप लोगों से कि रसायन विज्ञान क्या है, तो आप लोग कहिएगा रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी वस्तु के गुण, संरचना तथा उसमें परिवर्तन एवं क्रिया प्रतिक्रिया का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया बच्चों। इसकी उत्पत्ति, केमिस्ट्री जो रसायन शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ था, तो मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया, हेडिंग कर दिए हैं मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया। इसका अर्थ क्या होता है, काला या रंग। पहले लोग केमिस्ट्री में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तन दिखता था, उसमें रंग आदि का परिवर्तन होता था, इसलिए इसमें इसका अर्थ क्या दिया उन लोगों ने, काला या रंग परिवर्तन होता था, रंग में परिवर्तन हो जाता था। जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे लाल लिटमस पत्र, अम्ल जो होता है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्या कर देता है बच्चों, नीला कर देता है। आप लोग याद होगा अम्ल जो होता है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला, इसलिए काला रंग कीमिया का अर्थ हो गया काला या रंग, आर्ट या कलर। समझ आ गया। प्रारंभ, इसके अध्ययनों को पहले प्रारंभ में इसकी केमिस्ट्री के अध्ययनों को क्या कहा जाता था बच्चों, केमीटेकिंग क्या कहा जाता था, केमीटेकिंग। समझ आ गया। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, केमीटेकिंग क्या कहेंगे, केमीटेकिंग। समझ आ गया। फादर ऑफ केमिस्ट्री के पिता को क्या कहा जाता है, लेवाइसिए। इसका स्पेलिंग होगा इंग्लिश में LAVOISIER, लेवाइसियर। इंग्लिश में लेवाइजियर पढ़ने, हिंदी में लेवाइसिए। जो आधुनिक में है, आधुनिक केमिस्ट्री के पिता को, आधुनिक केमिस्ट्री के जनक को क्या कहेंगे, लेवाइसिए। समझ में आ गया बच्चों। अब देखते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के शाखा। कितने ब्रांच, लगभग 8 ब्रांच। कितने बच्चों, लगभग 8 ब्रांच है। सबसे पहला है भौतिक रसायन। क्या, भौतिक रसायन के अंतर्गत हम लोग इसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसके अंतर्गत भौतिक रसायन के अंतर्गत हम लोग करते हैं, इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया। अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम ऐसे पदार्थों का अध्ययन करते हैं जो कार्बन से नहीं बना होता है। समझ आ गया। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ऐसे पदार्थों का सिर्फ अध्ययन करते हैं जो रसायन युक्त होता है। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम ऐसे पदार्थों का अध्ययन करते हैं जो कार्बन से बना होता है। समझ में आ गया। अब हम क्या, एक जो चौथा पार्ट हो गया औद्योगिक रसायन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का उपयोग हम इसलिए करते हैं, हम लोग बृहद परिणाम में निर्माण, इस औद्योगिक रसायन से हम लोग किसी भी पदार्थ को बहुत अधिक मात्रा में बनाते हैं और फ्यूचर के लिए स्टेबल करके रखते हैं, इसलिए औद्योगिक रसायन में बांटा गया है। उसके बाद है क्या, नेक्स्ट जैव रसायन। क्या है, जैव रसायन।
जैव रसायन में इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन तथा वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया। कृषि रसायन, कृषि रसायन में बच्चों हम लोग कृषि रसायन आदि का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद औषधि रसायन, औषधि औषधि रसायन के अंतर्गत हम लोग जैसे कि कोई भी जीव जंतु बीमार होता है तो मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन, तो ये हम लोग किस भाग के अंतर्गत हम लोग लाते हैं? औषधि रसायन के अंतर्गत। समझ में आ गया। मेडिसिन किस रसायन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे? पहले औषधि रसायन, विश्लेषित रसायन, एनालाइटिक केमिस्ट्री, विश्लेषित रसायन, एनालाइटिक केमिस्ट्री। इसको हम बाबू पहचान के लिए आयतन या अनुसंधान के अनुमापन के हिसाब से पढ़ते हैं। समझ में आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम रासायनिक विज्ञान का इंट्रोडक्शन दिए। केमिस्ट्री क्या है, इसके फादर कौन है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं, एक बार लास्ट मेमोराइज कर लीजिए। रसायन विज्ञान वो शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु के गुण, संरचना तथा उसमें परिवर्तन एवं क्रिया प्रतिक्रिया का क्या करते हैं? अध्ययन। इसकी उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कला या रंग। समझा गया। प्रारंभ में इसकी अध्ययनों को कीमीटेकिंग कहा जाता था। क्या कहा जाता? कीमीटेकिंग। प्रारंभ में पूछेगा, प्रारंभ में इसके अध्ययनों को क्या कहा जाता था? प्रारंभ में इसके अध्ययनों को कीमीटेकिंग प्रारंभ में इसके अध्ययनों को क्या कहा जाता था? कीमीटेकिंग। फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछेगा कि केमिस्ट्री के पिता कौन है, तो बोलेंगे हम लोग, कहिएगा आप लोग लेवाइसियर। इंग्लिश में लेवाइसियर कहा जाता है। इसका स्पेलिंग होता है LAVIOISIER। समझ में आ गया। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सुविधाजनक से अध्ययन करने के लिए केमिस्ट्री को 8 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला ब्रांच है भौतिक रसायन, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? भौतिक रसायन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अभिक्रिया के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? जो पदार्थ कार्बन से नहीं बना होता है उसका अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत सिर्फ हम कार्बन से बने पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया। औद्योगिक रसायन का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि बृहद परिमाण किसी वस्तु को ज्यादा बनाने के लिए, जिसका उपयोग हम स्टेबल करके फ्यूचर तक कर सकें। समझ में आ गया। जैव रसायन का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि जंतु में जो अभिक्रिया होता है तथा वनस्पति से प्राप्त पदार्थ का अध्ययन करते हैं। कृषि रसायन का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं, जैसे कि जो पोटास खाद खेत में देखते हैं जितना बनता है, वनस्पति में कीड़ा मकोड़ा लगता है, इन सबको नष्ट करने के लिए हम लोग कृषि रसायन का उपयोग करते हैं। औषधि रसायन का इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि मेडिसिन बनाना हो, कुछ भी करना हो, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? औषधि रसायन। विश्लेषित रसायन का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं किसी पदार्थ को पहचानने के लिए आयतन व अनुमापन के हिसाब से। समझ में आ गया बच्चों। आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलते हैं डेली, कम से कम थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे। हमारे चैनल
चैनल यूट्यूब पर मारिएगा सर्च हमारे चैनल बिगनी BEGNING बिगनी GS रिसर्च रिसर्च सेंटर डिवीजन बाय आचार्य SHD। ओके, चैनल का नाम ये हो गया। जिस शिक्षक से पढ़ते हैं उसका नाम ध्यान रखिएगा, बाय आचार्य SHD। जय हिंद। जीवन में